जोहार, नमस्कार। इसी वक्त मैं ईचागढ़ प्रखंड के कुटामटला चकटान में मौजूद हूँ और हाथियों की आतंक लगातार देखने को मिलता है। ग्रामीणों से मिलते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। आज रात को हाथी आया था, क्या क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। और आपके चैनल पे जितना भी दर्शक बना है सभी को जोहार। आज देखिए, आज रात हाथी आया था, सिंगल वाला था और रात करीब 10 साढ़े 10 बजे आसपास आया। और वैसे में पहले ही आया था, लेकिन बाहर में घूम रहा था गांव के आसपास ही। जब मेरा घर आया और आने के बाद जब मेरा बाउंड्री को क्षतिग्रस्त किया, तब ऐसे ही बाउंड्री को टच किया तब मुझे पता चला। मैं भी घर में सोया हुआ था और आसपास के 2-4 जन ऐसे जन निकले हाथियों की चिंगार को सुनकर। साथ ही मेरी माताजी भी घर के आंगन में सोई हुई थी। बाहर में ही अगर वहाँ प्रवेश करता, बाउंड्री को तो तोड़ ही दिया, अगर आगे तरफ वो 2-4 कदम यदि आगे बढ़ता तो ये बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान होने की संभावना रहता। तोड़ फोड़ किया, उसके बाद कैसे भागा? उसके बाद जैसे हमारे गांव के ही हाथी मित्र के नाम से वो हरदन महतो जी हैं, वैसे 2-4 आदमी निकले और 2-3 वैसे ही अपना चाहे विभाग से चाहे अपने निजी स्तर से खरीदा हुआ टॉर्च के माध्यम से हाथियों को भगाने की हम लोग कोशिश किए, गांव से दूर किए। सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से मेरा ही मांग है कि देखिए, ये हाथी का जो समस्या है, विशेषकर हमारे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सितु पंचायत, विशेषकर हाथी प्रभावित इस क्षेत्र को पूर्णतः हाथी प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। और उसके तहत जितने भी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलनी चाहिए ग्रामीणों को, वो सब मिलना चाहिए। ताकि दिन प्रतिदिन ये हाथी की समस्या ये आज नहीं, आज लगभग 15-20 साल से लगातार ये प्रकोप जारी है और ये धीरे धीरे बृहद रूप बढ़ते ही जा रही है। मेरा सरकार से ही मांग है कि मेरा जैसे बाउंड्री को क्षतिग्रस्त किया, ये तो कोई मान के चलिए कि कोई बड़ा बात है, ऐसा बात नहीं, चाहे बड़ा ही घटना है। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि उचित मुआवजा राशि के तौर पर जितनी मिलनी चाहिए उतना हम लोग को दिया जाए। और विभाग की ओर से मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और हाथी प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही उस ऐसे हाथी आता है, मान के चलिए कल एक आया, किसी दिन 30 भी हाथी आते हैं, किसी दिन 5 भी आते हैं। ये कोनो इस क्षेत्र का कुछ भी ये गारंटी नहीं है। सामने के जो जंगल है, इधर मरंगुरु या तो जैसे असाडी जंगल या कुटाम जंगल, इसी जंगल के आसपास रहते हैं। चाहे कभी ऐसा भी होता है कि गांव के सामने ही हाथी आ जाती है, ऐसा भी समस्या है। बम फटाका मिलता है? बम पटाखा देखिए कभी कभी मिलता है, ऐसा बात नहीं कि, लेकिन अभी कुछ दिनों से तो हम लोग को नहीं मिला है। लगभग
इस समय खेतों में जैसे खरीफ फसल धान हमारी है, और धान भारत के साथ साथ हमारे झारखंड का भी एक प्रमुख खाद्य फसल है। तो यही हमारा एक पेट को इसे बुझाने की, जिस प्रकार आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार पेट को हमारे बुझाने के लिए ये धान ही एक प्रमुख हमारा फसल है। और अभी आप ये देख रहे हैं मकान का क्षतिग्रस्त, इस समय बरसात के दिनों में आप जाइएगा तो फिर बहुत समय बहुत ज़्यादा, हम लोग पढ़ने वाले छात्र, हम लोग हाथी भगाने वाले थोड़ी छात्र हैं, हम लोग को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है। गांव का लोगों का यही मांग है कि उचित मूल्य मुआवजा से दिया जाए। जहां नमस्कार, बने रहें डिजिटल लाइव न्यूज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।